सीतापुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं अमन कुमार त्रिपाठी। कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। निरक्षर विवेकी निर्णायक मंडल आज इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसिद्ध नगरी, सांस्कृतिक नगरी और भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध बजट विशेषज्ञ राजा टोडरमल की धरती सीतापुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। महोदय, जब मैं आज के विषय पर दृष्टिपात करता हूं तो हमारे मन में एक वैश्विक दृश्य आता है। वह दृश्य यह है कि जब विश्व के तमाम देशों का बजट वहां की बैसाखी बनकर रह गया तो हमारे आत्मनिर्भर भारत का बजट बीते 12 वर्षों में नीतिगत एवं दूरदर्शी नेतृत्व वाले सरकार के माध्यम से आज सिर्फ अपने ही देश को समृद्ध नहीं कर रहा है, अपितु बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों को भी जीवन देने का काम किया है। मान्यवर, आज के विषय पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज का विषय सिर्फ युवाओं के हाथों को ही मजबूत नहीं कर रहा, अपितु सदन में चित्रित पूज्य महात्मा गांधी और अंत्योदय के प्रणेता दीनदयाल जी के सपनों को भी साकार कर रहा है, और जिन्होंने कहा था हर मुख को रोटी और हर हाथ को काम मिले। ये केंद्रीय बजट युवाओं के हाथों को सिर्फ काम नहीं दे रहा, अपितु युवाओं के हाथों को इस लायक बना रहा है कि वे दूसरे के हाथों को काम दे सके। मान्यवर, इतना ही नहीं, जब हम इस केंद्रीय बजट का दिग्दर्शन करते हैं तो उसमें 3 मौलिक कर्तव्यों को पाते हैं, जिसमें पहला मौलिक कर्तव्य है हम अपने आर्थिक विकास का संवर्धन करें। आज इस सदन में कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 67वें अंक के साथ भारत शीर्ष 100 देशों में शामिल होकर आज आर्थिक प्रगति का रेखांकन कर रहा है। मान्यवर, दूसरा कर्तव्य है आज हम अपने सामाजिक विकास का ध्यान दें और सबका साथ और सबका विकास की भावना को आगे पहुंचाएं। आज कहते हुए खुशी हो रही है, आज भारत का युवा सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से देश को विकसित करने में आगे योगदान दे रहा है। मान्यवर, इतना ही नहीं, आज मुझे इस सदन में ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बेमौसम बीज फेंकने वाला किसान कभी सफल नहीं हो सकता। मार्ग की दिशा को तय न करके कोई राही कभी मंजिल नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम तो इन सब से आगे हैं। आज हमने विकसित भारत की फसल के लिए मान्यवर बीज भी बो दिया है, हमने अपना लक्ष्य तय भी कर लिया है, उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ भी चुके हैं। बस जरूरत है तो अपना आत्मबल पहचानने की, और वो आत्मबल नेल्सन मंडेला के कथनों में है, जिन्होंने कहा था कि सर्वोत्तम व्यक्ति वह नहीं जिसने अवसरों का इंतजार किया, सर्वोत्तम व्यक्ति वह है जिसने अवसरों को अपनाया है, जीता है और सफल बनाया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।